लड़के ने देखा कि लड़की की स्केचबुक पूरी तरह उसी से भरी हुई है। वह तुरंत उससे पूछ बैठा कि क्या उसे वह पसंद है। जैसे ही लड़की ने हाँ में इशारा किया, लड़का इतना चौंक गया कि कुर्सी से गिर पड़ा। लेकिन लड़की, जो सुन और बोल नहीं सकती थी, इसे अपनी अस्वीकृति समझ बैठी। एक पल में ही असुरक्षा ने उसे घेर लिया। लड़के को कुछ समझने या प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला था कि लड़की ने एक मोटी डायरी निकाली, उसे थमाई और तेजी से वहाँ से भाग गई। लड़के ने वह डायरी धीरे धीरे खोली। हर पन्ना उसके छुपे हुए जज्बातों से भरा था। उसे पता था कि लड़के को स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की पसंद है, फिर भी उसने यह सच्चाई स्वीकार कर ली थी, क्योंकि लड़के का दिल उसी का था, भले ही वह खुद यह न मानता हो। वह बस इतना चाहती थी कि वे दोनों दोस्त बने रह सकें। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। लड़के ने सांकेतिक भाषा की एक किताब खरीदी और पागलों की तरह पढ़ने लगा, सिर्फ इसलिए कि वह उससे कुछ और शब्द बात कर सके। धीरे धीरे उसने लड़की के दिल का खोल खोल दिया। लड़की ने उसे अपनी सबसे पसंदीदा पेंटिंग दिखाई। उस पर स्पेनिश में लिखा था वी वाला वीदा। वह मुस्कुराई और इशारों में बताया कि यही सबसे बड़ी आशीर्वाद है। उस पेंटिंग से प्रेरित होकर दोनों दिल और करीब आ गए। लड़के ने अपनी बैंड का नाम तक बदलकर सैंडिया रख दिया। वह हर रिहर्सल में लड़की को बुलाने लगा। भले ही वह सुन नहीं सकती थी, लेकिन वह संगीत को दिल से महसूस कर सकती थी। लड़के की नजर अनजाने में बार बार उसी की ओर खिंच जाती थी। फिर एक दिन लड़की को एक जरूरी संदेश मिला। लिखा था कि लड़के के साथ कुछ गंभीर हो गया है। वह बिजली की रफ्तार से वहां पहुंची, लेकिन रिहर्सल रूम में सिर्फ वही लड़का मौजूद था। इस बार लड़के की बारी थी। उसने भी एक डायरी निकाली जो उन सारी बातों से भरी थी जो वह उससे कहना चाहता था। उसने एक एक पन्ना पलटकर दिखाया कैसे उसे उससे प्यार हुआ, कैसे वह एनिवर्सरी की परफॉर्मेंस मिस कर गई थी और इसलिए आज की रात उसने उसके लिए एक खास गाना तैयार किया था। वह गाना गाते हुए अजीब से इशारों में गा रहा था, बीच बीच में अटक जाता और अपनी सांकेतिक भाषा की किताब देखने लगता। उसे पता ही नहीं चला कि लड़की की आंखें कब आंसुओं से भर गईं। अगले ही पल उसने एक गर्माहट महसूस की। लड़की ने उसे कसकर गले लगा लिया।